नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अलग अलग टॉपिक पर समय समय पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई साल से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण हमने पिछले कई वीडियो में बताया है, हम एक बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम है TN, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसमें हमारा बोलना, खाना पीना, यहाँ तक कि जो मुंह है उसकी मूवमेंट भी बिल्कुल बंद हो गई थी। अभी हमारे बहुत ही हाई डोज की दवाइयाँ चल रही हैं, वो कब तक असर करेंगी ये तो ऊपर वाले को ही पता। और हमने ये भी बताया है कि हमें विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनका हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज हम फिर एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। तो टॉपिक क्या है कि आज हम देखते हैं, या पिछले हम सदियों से ये सुनते आए हैं या इतिहास से हम पढ़ते आ रहे हैं, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं इस दुनिया के अंदर, बड़े बड़े तुरमखा हम इतिहास में हम उठाकर देखते हैं तो उन लोगों का ऐसा मानना था कि हम अजर अमर और हम ही बलशाली हैं, इस पूरी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में कवर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्रकृति है या ईश्वर है या कई लोग उसको सुपर पावर या अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने अपने अपने नाम दे रखे हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस संसार में या इस विश्व में या यूँ कहें कि इस यूनिवर्स में कोई तो ऐसी ताकत है जिसको हमने अपने अपने हिसाब से उनका नाम दे रखा है। कि वो हमें देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी क्षण हम ये कहें कि सेकंड का भी हम ये मान लें कि सेकंड का एक मिलियंसवां हिस्सा या सेकंड का भी हम एक छोटा सा हिस्सा हमारी ज़िंदगी को टोटली मतलब नष्ट कर सकती है, या हमें बर्बाद कर सकती है, या हमें बिल्कुल नष्ट कर सकती है। तो ऐसा मानना है, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा समय समय पर इस दुनिया को समझाते रहते हैं, और वो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती। वो अपने शरीर के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने धन के ऊपर या अपनी जो बलिष्ठता है उसके ऊपर वो घमंड करते हैं, गर्व करते हैं कि मेरा जैसा कोई नहीं। लेकिन आज मैंने अपनी उम्र तक मैं इस पड़ाव पर आया हूँ, तो मैंने भी ऐसे बड़े बड़े तुर्रमखा को नष्ट होते देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। तो हम तो ये सभी लोगों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अपने जीवन में हमें कभी भी किसी को भी मतलब दुख नहीं देना चाहिए, उसमें आत्मा को नहीं झकझोरना चाहिए, उसको हमें परेशान नहीं करना चाहिए, या हमें अपने शरीर के ऊपर, अपनी बलिष्ठता के ऊपर या अपने बल के ऊपर कभी भी नहीं इतराना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारा जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है वो पानी के बुलबुले जैसी है। जैसे हम देखते हैं पानी का जो बुलबुला है वो उठते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि हम जो लोग हैं बहुत सारे साधन में चलते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है। तो हमें जब एक्सीडेंट होता है तो सेकंड के किसी हिस्से में हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। हम देखते हैं आज के टाइम में जो फैमिली जिसको कार बोलते हैं, उसमें 4, 5, 6 या 7 सीटर हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने परिवार में या समाज में अपने अपने तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन समय रहते बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि
हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। कई लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गलत कार्य करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, फिर भी वो सुखी हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको कभी न कभी ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये भगवान उनको उनके किए का धन अवश्य देगा। चाहे वो मैं हूँ या मेरा कोई परिचित हो, चाहे मेरे परिवार वाले हों। हाँ, वो अलग बात है कि वो कम मिलेगा, लेकिन कई बार हम जो गलत करते हैं उसका जो परिणाम है या उसका जो भुगतान है वो तुरंत नहीं मिलता, देर सवेर कभी न कभी वो जरूर मिलता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम केवल यही बताना चाहेंगे कि हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमने एक बार पहले भी कहा था कि पुण्य और पाप क्या है। पुण्य क्या है कि हमें हमारे शब्दों से या हमारे शरीर से या हमें अपने विचारों से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, उसको दर्द ना हो, उसके आंखों में आंसू ना आए, तो वह पुण्य है। यदि हमारे शब्द वाणों से या हमसे किसी को दुख हो, उसकी आत्मा झकझोर हो जाए, तो वह पाप है। हम ये देखते हैं आज के टाइम में या सदियों से जो बहुत सारे जो लोग हैं अपनी डबल स्टैंडर्ड की लाइफ को जीते हैं। वो दिखने में कुछ और लगते हैं और करने में कुछ और लगते हैं। उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमें देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं दिन में अनेकों बार अपने अपने इष्ट देवता को या अपने अपने तथाकथित ईश्वर को वो पूजते हैं, आराधना करते हैं। आराधना करना या पूजा करना ये गलत बात नहीं है, करना भी चाहिए। जैसा कि हम भी जाते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने इष्ट को पूजते हैं, लेकिन वो अपने जो दैनिक कार्य में बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उनको ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं प्रेजेंट हैं वो हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला अवश्य देख रहा है। कहते हैं उसकी लाठी में बहुत ताकत है, वो जिस दिन चाहेगा उस दिन हिसाब किताब बराबर कर देगा। तो कुल मिलाकर हमारे इस वीडियो के माध्यम से केवल यही संदेश है कि हमें कभी भी किसी की आत्मा को नहीं झकझोरना चाहिए। हमारी लाइफ में जितना हो सके हमें अच्छा और नेक कार्य हमें करना चाहिए। दुनिया में एक चीज़ है जिसका इस समय बहुत बड़ा स्कोप है, वह है चैरिटी। क्योंकि दुनिया में अभी अप्रोक्सीमेट लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जो कि उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं और सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। तो हम में से जितना हम कर सकते हैं, कहते हैं एवरीवन कैन नॉट डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। और एक कहावत भी है, स्मॉल चेंजेस बिकम बिग चेंजेस। ज़रूर नहीं कि आप इस पूरी दुनिया का बहुत बड़ा बदलाव ला सकें, लेकिन आप चाहें तो आप 10 लोगों की यदि ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम एक की आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी औकात नहीं है हमारी कि हम भंडारा कर सकें। तो भंडारा करने का मतलब यह नहीं है कि आपने 10 लोगों को खाना खिला दिया, 20 लोगों को खिला दिया या 50 लोगों को खिला दिया। तो आप चाहें तो भंडारा 100 ग्राम आटे से या 10 ग्राम आटे से या 20 ग्राम आप दाने से भी कर सकते हैं। तो इस ईश्वर की जो बनाई हुई जो सृष्टि है, इस समय इसमें बहुत सारे जैसे चींटियां हैं और भी बहुत सारे जिनको हम जीव बोलते हैं। आप उनको आटा डाल सकते हैं, थोड़ा सा बाजरा डाल सकते हैं, अन्य चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो हज़ारों तादाद में चींटियों का आप पेट भर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भंडारा केवल वही है नहीं कि जो मनुष्य रूपी जो जीव है उसी को आप खाना खिलाएं। आपकी हैसियत क्या है, आपकी मतलब कैसी स्थिति में आप हैं, तो आप छोटी चीज़ों को भी के लिए भी हम भंडारा कर सकते हैं।
तो आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।